अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। पहले देखेंगे स्केलर पोटेंशियल क्या है, वेक्टर पोटेंशियल क्या है, फिर हम लास्ट में देखेंगे फोर पोटेंशियल या पोटेंशियल फोर वेक्टर क्या होता है। तो जनाब, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में मैक्सवेल की चार इक्वेशंस देखी। तो ये वाला टॉपिक बुनियादी तौर पे एक अल्टरनेट है जिसमें दो नई कॉन्सेप्ट डालेंगी मैक्सवेल इक्वेशंस को समझाने के लिए, यानी रिप्लेसमेंट आएगी। अब उसमें क्या आएगा, स्केलर पोटेंशियल आएगा जिसे हम फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल आएगा जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारी जो मैक्सवेल वाली इक्वेशन जहां पे ई और पी आ रहा था वहां पे एक तरह से रिप्लेसमेंट आएगी। ठीक है। अब पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो आपके पास स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में आएगी, उसमें बी बराबर आ जाएगा डेल क्रॉस ए, यानी वेक्टर पोटेंशियल के साथ कर ली, और ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल फाइ माइनस डी ए ओवर डी टी। तो ये दो इक्वेशनें आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस मानी जाएंगी स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की जुबान। अब इसका प्रूफ भी देखते हैं कि आया वाकई ये होती भी है या नहीं। तो मगर पहले आपको स्केलर पोटेंशियल पता होना चाहिए कि स्केलर पोटेंशियल क्या है। एक स्केलर फील्ड जिसका ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड पैदा करे, ठीक है। और एक वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा कि एक ऐसी वेक्टर फील्ड जिसकी कर्ल जो होगी वो एक पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड पैदा करे, यानी स्केलर फील्ड में ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर फील्ड पैदा कर रही है और वेक्टर पोटेंशियल में कर्ल जो है वो वेक्टर फील्ड पैदा कर रही है। अच्छा, अब इसका जैसे मैंने कहा प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, बी की जगह हम लगा देते हैं डेल क्रॉस ए, जैसे इक्वेशन 1 में मैंने लिखा है। तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वो वैनिश हो जाती है, तो इसका मतलब ये जवाब जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब बी लाजमी बराबर होगा किसके, डेल क्रॉस ए के। यहाँ पे ए वेक्टर पोटेंशियल है जैसे हम ऊपर भी देख चुके हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हुए एक चीज और समझ आती है कि बी अगर अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो ये वेक्टर पोटेंशियल भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे। इसी तरीके से एक और मैक्सवेल इक्वेशन हम जानते हैं कि जो आपके ये दोनों मैक्सवेल इक्वेशन वो हैं जिसे हमने होमोजीनियस बोला था, यानी जो सोर्स इक्वेशंस थी, ये भी और ये भी। तो अब आपके पास डेल क्रॉस ई आ जाएगा माइनस डीबी ओवर डी टी। यहाँ पे बी की वैल्यू हम चुके जान चुके हैं, वो वैल्यू लग गई। ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, डेल कॉमन लिया जा सकता है। अब आपके पास इस सारी ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाइ के, ठीक है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि जो स्केलर की डाइवर्जेंस है यानी डेल फाइ, उसकी जब आप कर लेते हैं तो वो जीरो आती है। तो यही चीज यहाँ पे साबित हो रही है। अच्छा, अब इस सारी कहानी में अगर देखा जाए तो डेल क्रॉस ई अगर आप समझे तो वो जीरो आया, क्योंकि ई हमने किसके बराबर माना, माइनस डेल फाइ के, यानी स्केलर डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर के। तो अब आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू हमने देखी, इसको इसके बराबर चूंकि हमने रिप्लेस किया वो वैल्यू लगा दी, ई को एक साइड पे कर लो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे फाइ क्या आ रहा है, स्केलर पोटेंशियल के तौर पे आ रहा है। अब आपने एक चीज देखना है कि जितनी जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आएंगे वो डिपेंड करेंगे कि हमने जो वेक्टर पोटेंशियल लिया है उसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो मैथमेटिकली और फिजिक्स में तो ये कहीं पे भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, मगर ये बेहतर होगा कि हम उसे उस सिस्टम के अंदर, फील्ड के अंदर देखें हमेशा, यानी उसका ओरिजिन वहां पे लगाएं। अच्छा, अब फोर पोटेंशियल क्या होता है, फोर पोटेंशियल बुनियादी तौर पे ऐसा जिसका स्पेस कंपोनेंट जो होगा वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वाला हो और जो टाइम कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल वाला हो। तो अब चूंकि आपको वेक्टर पोटेंशियल भी पता है और स्केलर पोटेंशियल भी पता है, तो ऐसा फोर पोटेंशियल जिसको हम लिखेंगे ए, तो आप उसके सबस्क्रिप्ट में म्यू डालोगे, ए नॉट ए आई आ जाएगा। ए नॉट आपके पास 5/c है क्योंकि वो आपका स्केलर है, और ये आपके पास ए वेक्टर पोटेंशियल है जो मैग्नेटिक के तौर पे आएगा, और हम ये फोर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। 5 जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है और ए आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो ये फोर पोटेंशियल है। अब इसी की बुनियाद पे हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर है वो कैसे हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर सारे का सारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फोर पोटेंशियल के ऊपर।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।